बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास के मैथ्स की प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को करते हैं। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और एज फॉलोज। तो ये स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको याद होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हमने जब लास्ट टाइम किया था उसमें यह था कि दो रियल नंबर्स की जो एडिशन होती है, ठीक है, उसका जो आंसर आता है वो भी एक रियल नंबर ही होता है, रियल नंबर को ही बिलोंग करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ भी बिल्कुल सेम वे है, लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन आ गई है, ठीक है। जब हम दो रियल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी एक रियल नंबर ही होगा, रियल नंबर को ही बिलोंग करेगा। सो ए बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। गॉट इट स्टूडेंट्स? तो चलिए स्टूडेंट्स अब इसकी एक एग्जांपल करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, इफ -3 5 बिलोंग्स टू आर। स्टूडेंट्स ये दोनों रियल नंबर्स हैं और अब स्टूडेंट्स हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देन -3 इंटू 5, 3 5 15 -15। तो ये भी स्टूडेंट्स एक रियल नंबर ही है। हमने स्टूडेंट्स एग्जाम्पल में 2 रियल नंबर्स लिए, उनकी मल्टीप्लिकेशन की और आंसर जो आया ये भी एक रियल नंबर ही आया है, ठीक है। सो इट बिलोंग्स टू रियल नंबर। गॉट इट स्टूडेंट्स? तो ये स्टूडेंट्स क्लोजर प्रॉपर्टी थी। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ए बी इज इक्वल टू बी ए for all a b belongs to r। स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में दो रियल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन आ गई है। इसमें स्टूडेंट्स ऐसा है कि लेफ़्ट हैंड साइड में a पहले आएगा और b बाद में आएगा, ठीक है, इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी। और स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड में b पहले आ जाएगा और a बाद में आएगा। ये स्टूडेंट्स लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स जब हम लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो आंसर इसमें दोनों साइड्स का सेम आएगा। अब स्टूडेंट्स इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल, इफ 1/3 3/2 बिलोंग्स टू और, देन स्टूडेंट्स हमने एग्जांपल में ये दो रियल नंबर्स ले लिए हैं और इन पे हम ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में ये पहले आ जाएगा 1/3 और सेकेंडली 3/2, और स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड में 3/2 पहले आ जाएगा और 1/3 बाद में। तो ये स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने यहाँ इन दोनों रियल नंबर्स पे अप्लाई कर ली है। अब स्टूडेंट्स इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ भी स्टूडेंट्स 3 कैंसिल। सो 1/2 एंड हियर इज़ ऑल्सो 1/2। तो ये स्टूडेंट्स लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो ये थी स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। स्टूडेंट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में ऐसा है कि 3 रियल नंबर्स आ गए हैं और स्टूडेंट्स इन 3 रियल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन लेफ़्ट हैंड साइड में भी हो रही है और राइट हैंड साइड में भी स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन हो रही है।
स्टूडेंट्स डिफरेंस इस चीज़ का है लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कि लेफ़्ट हैंड साइड में स्टूडेंट्स फर्स्ट टू रियल नंबर्स के गिर्द ब्रैकेट आ गई है और राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स लास्ट टू नंबर्स के पे हमने ब्रैकेट लगा ली है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डिफरेंस है। जबकि स्टूडेंट्स जब हम लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो आंसर दोनों साइड्स का सेम आएगा। इसका स्टूडेंट्स सेकंड वे ये है कि जब लेफ़्ट हैंड साइड में स्टूडेंट्स लास्ट टू रियल नंबर्स पे ब्रैकेट आएगी तो फिर स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड में फर्स्ट टू रियल नंबर्स पे ब्रैकेट आ जाएगी। गॉट इट स्टूडेंट्स? तो ये स्टूडेंट्स इसका सेकंड वे है। अब स्टूडेंट्स हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल कर लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल, इफ 2, 3, 5 belongs to R, स्टूडेंट्स ये हमने एग्जांपल में 3 रियल नंबर्स ले लिए हैं। अब स्टूडेंट्स इन 3 रियल नंबर्स पे हम ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं। स्टूडेंट्स सेकंड वाला मेथड अप्लाई कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड में लास्ट टू रियल नंबर्स के पे ब्रैकेट है और राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स फर्स्ट टू रियल नंबर्स पे ब्रैकेट है। तो ये स्टूडेंट्स लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डिफरेंस है। अब स्टूडेंट्स आप आगे देखेंगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम आएगी। गॉट इट स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स फर्स्टली ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ये 2 एज इट इज़, 3 5 15 इज इक्वल टू 2 3 6। ब्रैकेट फर्स्टली हमने सॉल्व कर ली, मल्टीप्लिकेशन होगी 5 से। नाउ 2 15 30 इज इक्वल टू 6 5 30। तो ये स्टूडेंट्स लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो ये थी स्टूडेंट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। There exists a unique real number 1 called the multiplicative identity such that a into 1 is equal to a is equal to 1 into a for all a belongs to R। स्टूडेंट्स रियल नंबर 1 जो होता है इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। स्टूडेंट्स 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स 1 को हम जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आंसर में स्टूडेंट्स वही नंबर आता है जिससे हम 1 को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल, इफ़ 9 बिलोंग्स टू R। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल में हमने 9 एक रियल नंबर ले लिया है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स इस पर हम ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को अप्लाई करते हैं। सो 9 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 9। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 9 को हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब 1 से मल्टीप्लाई किया है, तो आंसर में स्टूडेंट्स यही नंबर आया है 9। और स्टूडेंट्स सीक्वेंस चेंज करने से भी ये 9 ही आंसर आया है यहाँ, ठीक है। यहाँ भी हमने 9 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब 1 से मल्टीप्लाई किया है, तो आंसर में स्टूडेंट्स 9 ही आ रहा है। तो ये है स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। गॉट इट स्टूडेंट्स? ये स्टूडेंट्स आपने अच्छी तरह से याद रखना है कि जो 1 होता है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट 5th वाली प्रॉपर्टी करते हैं। नाउ 5th प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फॉर एवरी नॉन ज़ीरो रियल नंबर
There exists a unique real number, A inverse or 1 over A, called multiplicative inverse of A, such that स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में एक नॉन ज़ीरो रियल नंबर आ जाता है स्टूडेंट्स, मतलब एक ऐसा नंबर जो कि ज़ीरो नहीं होता। स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं ए जो है ये एक नॉन ज़ीरो रियल नंबर है और इसका स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये ए इन्वर्स है या फिर 1 ओवर ए है, सच दैट a into a inverse is equal to 1 is equal to a inverse into a। स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं a और इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है a इन्वर्स, इनकी मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आया है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आई है, मतलब 1। स्टूडेंट्स इसी वजह से ये a और a इन्वर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं कि इनकी मल्टीप्लिकेशन से आंसर 1 आया है। अगर स्टूडेंट्स इनकी मल्टीप्लिकेशन से आंसर 1 ना आता, 1 के अलावा कोई और नंबर आ जाता, तो फिर स्टूडेंट्स ए और ए इन्वर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं थे होने। ये इस वजह से ही पॉसिबल है कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, क्योंकि इनकी मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आ रहा है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ रही है। गॉट इट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ इसकी सीक्वेंस चेंज करने से भी आंसर 1 ही आता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। गॉट इट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ए इंटू ए इन्वर्स को स्टूडेंट्स 1 ओवर ए हम राइट कर सकते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स ए कैंसिल हो जाएगा और आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गया है, ठीक है। और सीक्वेंस चेंज करने से भी ए कैंसिल हो जाएगा और स्टूडेंट्स इस तरह से जो आंसर आता है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ही आती है। तो इस वे में भी स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि ए और 1 ओवर ए ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स इनकी मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आया है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आई है 1। गॉट इट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल, इफ 5 बिलोंग्स टू R, देन स्टूडेंट्स 5 अगर एक रियल नंबर है तो ऑब्वियसली इसका जो इन्वर्स होगा ये 1 ओवर 5 है। तो ये स्टूडेंट्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे, ठीक है। हमें आगे से अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इनकी मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगी, 1 आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे से इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। स्टूडेंट्स ये भी एक रियल नंबर को बिलोंग करता है, एक रियल नंबर है, सच दैट 5 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर 5 1। तो स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं 5 और इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ये 1 ओवर 5 है, क्योंकि स्टूडेंट्स इनकी मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आया है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आई है, इसलिए स्टूडेंट्स ये 5 और 1 और 5 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। स्टूडेंट्स इनकी सीक्वेंस चेंज करने से आंसर जो आता है ये भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ही आता है। तो लिहाजा स्टूडेंट्स ये 1 ओवर 5 और 5 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। सो 5 and 1 over 5 are the multiplicative inverse of each other। गॉट इट स्टूडेंट्स। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हुई तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।